नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक दी गई हैं जो एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। एक में आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है। एक दूसरे है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जल्दी से भर के उनको जमा कर दें। आपको स्कूल में फिर जमा करनी है ना जाके, इसीलिए मेरे चैनल पर जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसमें से भर के फिर जमा कर देना है ना। तो आज अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8 की, है ना बच्चों। चलिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जब मैं अपलोड करूंगी तो फिर आप उसमें से जल्दी जल्दी भर पाओगे, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। आज अपन को वो क्या कहते हैं उसका, ने कक्षा 8 की करनी है। और कौन से सब्जेक्ट की करनी है? आज अपन को गणित देखनी है, कक्षा 8वीं की। चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो अध्याय कौन सा अपना? अध्याय अपना 7 है, जिसका नाम है घन और घनमूल। क्या नाम है बच्चों? घन और घनमूल। इसका पहला प्रश्न क्या है? चलिए देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की घन ज्ञात कीजिए। तो हल में मतलब ये 15 दिया है अपन को आ नंबर में, है ना। तो 15 फिर 3 लिख देना है इस प्रकार, है ना। तो इसका घन क्या हो जाएगा? 15 गुणित 15 गुणित 15 कितना हो जाएगा? 225। फिर उसमें 15 का गुणा कर देना है तो अपना 3375 आ जाएगा, है ना बच्चों। इतना उत्तर आ जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अपना पहले के का इतना उत्तर आ जाएगा। 15 का घन कितना हो जाएगा? 225। फिर उसमें गुणा करना है 15 का, तो हो जाएगा 3375। चलिए इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, वा नंबर का। अभी पहला प्रश्न था, इसका आ था ही, अब इसका वा है, वा नंबर का, है ना। चलिए देख लेते हैं इसमें कितने का? 26 का करना है। तो हल में 26 लिखना है, इसको 3 बार लिखना है। 26 को 26 26 26, फिर इतने का 26 का 26 में गुणा किया, फिर 26 का फिर 26 में गुणा किया तो 676 आ गया। फिर इसको एक बार और 26 में गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा? 17,576 आ जाएगा अपना। इस प्रकार अपना वा नंबर का कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अपना पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ बच्चों, आ और बा थे इसमें। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उत्तर लिख देना है, भुजा की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, घन का आयतन बराबर भुजा के ऊपर 3 की घात, ठीक है, बराबर 15। 3 बार 15 15 लिखा तो 225 आ गया। इसमें 15 का गुणा कर दिया तो आ गया 3375 घन मीटर, है ना। इस प्रकार अपन ने दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। तीसरा देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या? तीसरे में, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हल में आ जाएगा 1080 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। यह 3 3 के समूह बनाने पर 5 को 2 गुणनखंड कम है, ठीक है। 5 के 2 गुणनखंड कम है तो अच्छा 5 गुणित 5 गुणित 25 55 25 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बना देना है। 2 फिर 1080, 2 540, 2 270, 3 135, 3 45, 3 15, 5 5 लिख देना, फिर यहाँ पे 1। इस प्रकार बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है। चलिए देख लेते हैं चौथा। चौथे में क्या है? चौथे में, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हल में क्या लिखना है? 576 फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। फिर 3 3 के समूह बनाने पर 3 गुणित 3 6, है ना। 6 अधिक है, अतः संख्या में 6 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। फिर 2 576, 2 288, 2 144, 2 172, 2 136, फिर 2 18, 3 19, फिर 3 3, फिर 1, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपको चौथा आंसर अपना कर लेना है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। फिर पांचवें में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हल में फिर ऐसा 10,648, इसमें 3 लिख देना है।
फिर यहाँ पे एक और बनानी है, इसको 3 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, ठीक है। फिर 2 गुणित 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22 आ जाएगा। फिर यहाँ 10,648, 5,324, 2,662, 1,331, फिर 1,221 121 हो जाएगा, है ना। फिर 11, फिर 1, इस प्रकार आपको 5वां क्वेश्चन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है। 6वें क्वेश्चन में देख लेना है आपको क्या है। सोनल प्लास्टिशियन एक घना बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घना बनाने के लिए ऐसे कितने घनावों की आवश्यकता होगी। हल में आ जाएगा घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई होता है गुणित ऊंचाई, क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फिर 15 गुणित 30 गुणित 15, 450 गुणित 15 क्या आ जाएगा, 6,750। तो इसमें लिख देना, अतः घन बनाने के लिए 6,750 घनाभों की आवश्यकता होगी। बच्चों इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वें में क्या है, किसी घनाभ किसी घनाभ डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो हल में क्या लिखना है, घन का आयतन बराबर भुजा 3, फिर 512 बराबर भुजा कोष्ठक के ऊपर 3, ठीक है। 2 गुणित 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 2, फिर बराबर भुजा के ऊपर 3 की घात, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर भुजा, अतः भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार यहाँ पे 512 लिखना है, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 लिख देना, इस प्रकार आपको कर देना है। चलिए अपना 7वां क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। चलिए 8वां देख लेते हैं इस प्रकार, है ना। 8वें में क्या है, मान ज्ञात कीजिए किसका, 91 के ऊपर 3 की घात ऋण 90 के ऊपर 3 की घात, ठीक है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात। हल में लिख देना 91 बटे ऊपर 3, फिर ऋण, फिर 90 के ऊपर 3 की घात बराबर 1 धन 91 गुणित 90 गुणित 3। प्रतिरूपों का उपयोग करने पर फिर यहाँ पे 1 धन 24,570, फिर में बराबर करके 24,571 आ जाएगी। उसमें 1 जोड़ दिए, है ना। फिर प्रतिरूप 2 के ऊपर 3 की घात ऋण 1 के ऊपर 3 की घात, तो 1 धन 2 गुणित 1 गुणित 3, ठीक है। 3 के ऊपर 3 की घात ऋण 2 के ऊपर 3 की घात, तो कितना आ जाएगा, 1 धन 3 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। 4 के ऊपर 3 की घात ऋण 3 के ऊपर 3 की घात, तो बराबर करके आ जाएगा 1 धन 4 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार बच्चों 8वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। चलिए 9वां देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, 9वें में संख्या 3,375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनाभ निकालना है ना। तो इसका हल आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 3,375, फिर यहाँ पे 3 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, फिर 3 गुणित 5, फिर 3 5 ही 15 आ जाएगा, है ना अपना। फिर इस प्रकार आपको कर देना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रकार आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 1125, 3,375, 125, 25, 5 1, ठीक है। यहाँ पर 5 5 करना है, 5 5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 3 कर देना है बच्चों। इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर जल्दी से अपन 10वां देख लेते हैं। क्या है इसमें, क्या 1188 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में 1188 को भाग देने जाए तो भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 3 के ऊपर 3 की घात धन 4 के ऊपर 3 की घात धन 6 के ऊपर 3 की घात। तो हल में आ जाएगा 1188 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11, फिर 2 और 11 3 3 से समूह से में नहीं है आ रहे हैं, अतः 1188 पूर्ण घन नहीं है। अतः संख्या में 2 गुणित 2 गुणित 11 बराबर 44 से भाग देने पर वह पूर्ण घन होगी। इसलिए 1188 भाग 44 बराबर 27 बराबर 3, ठीक है। फिर 2, फिर यहाँ पे इस प्रकार आपको लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार अपना 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको सारे आंसर्स करा दिए हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, है ना, क्योंकि फिर आपको जल्दी से जमा करनी है जाके
तो वो भी कर सकें, है ना बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।